हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, अपनी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है और अगेन ऑन स्टूडेंट्स डिमांड हम लोग क्विकली सिर्फ 10 एमसीक्यूज देखते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में। स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग ध्यान रखिए, जो एमसीक्यूज हम लोग देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो जो एमसीक्यू आपको आपके सामने दिख रहा है उसी पर क्वेश्चन आएगा। उसके आसपास के क्वेश्चन जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो भी आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन जो हमारे एक्सप्लेनेशन में है, जो कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं है, उनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग प्लीज उस बात का जरूर ध्यान रखा करिए कि इट्स नॉट कंपलसरी जो कि जो एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहा है वही सेम आएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना पहला एमसीक्यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इलेक्ट्रोलाइट इज द मेजर कैटायन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोला है? ये हम लोग का सेल है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर, बाहर के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे मेजर कैटायन होता है? इट इज द सोडियम, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है? सोडियम इज द प्राइमरी एक्स्ट्रा सेल्युलर कैटायन। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द फ्लूइड बैलेंस एंड द नर्व के ट्रांसमिशन में, और फ्लूइड के बैलेंस के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर वाला जो होता है वो होता है हम लोग का सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन रेगुलेट द सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस। कौन सा हार्मोन है जो सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करता है? सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करता है हम लोगों की बॉडी में। कौन सा ऐसा हार्मोन है? इट इज द एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन प्रोमोट्स द सोडियम का रिजॉर्प्शन, मतलब हम लोग के ट्यूबुलर से सोडियम को वापस बॉडी में, सोडियम रिजॉर्प्शन, पोटेशियम के एक्सक्रीशन में, जो किडनी में हम लोग, आप लोग को मालूम है कि हम लोगों का इस तरीके से हम लोग का ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन होता है। तो ये एल्डोस्टेरॉन जो है वो सोडियम के रिजॉर्प्शन में और पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करने में, और इससे इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए एल्डोस्टेरॉन जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मे गेट दिस क्वेश्चन। हो सकता है कल वाली जो पेपर है, आने वाले पेपर्स में आप लोग को ये मिले। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया का क्या मतलब होता है? कैल्शियम से, इससे कंफ्यूज मत करिएगा। हाइपो मतलब कम, कैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम। ओके, हाइपो मतलब कम और कैलेमिया मतलब होता है पोटेशियम। पोटेशियम का लेवल अगर कम हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोकैलेमिया, लो पोटेशियम लेवल। प्लीज बच्चों टेक केयर, कैल्शियम से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। लो पोटेशियम लेवल जो है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया डिफाइंड सीरम पोटेशियम लेवल, सीरम में पोटेशियम के लेवल का 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर कम हो जाएगा, जिससे कि क्या इफेक्ट होगा? मसल इफेक्ट होगा, कार्डियक फंक्शन इफेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, हाइपोकैलेमिया क्या होता है? हाइपोकैलेमिया होता है लो पोटेशियम लेवल। दूसरा क्वेश्चन इसमें बना आपका कि कितना लेवल होता है नॉर्मल? इट इज 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तीसरा होता है अगर पोटेशियम का लेवल कम होगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होगा? मसल्स एंड कार्डियक फंक्शन सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है? सोडियम का लेवल बॉडी में नॉर्मल कितना होता है? इट इज 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सोडियम कंसंट्रेशन इज ब्लड टाइटली रेगुलेटेड विद इन दिस रेंज टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। मसल्स के फंक्शन के लिए और नर्व्स फंक्शन के लिए हम लोग को सोडियम का नॉर्मल लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, तो नॉर्मल लेवल आपने क्या है वो देख लिया, और किस चीज के लिए? सोडियम का नर्व फंक्शन में और पोटेशियम का कार्डियक एंड मसल फंक्शन में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द वाटर रिटेंशन। कौन सा ऐसा कंडीशन है जो वाटर रिटेंशन में प्रॉब्लम होती है? इट इज द सिंड्रोम ऑफ द इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपका जो वाटर रिटेंशन जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, यूरिन से वाटर बाहर निकल ही नहीं पाएगा और एक्सेसिव वाटर रिटेंशन हो जाएगा ड्यू टू हाई एडीएच लेवल। क्योंकि आप लोग को मालूम है एंटी डायरेटिक हार्मोन हम लोग की बॉडी में पानी को वापस, जब किडनी से पानी बाहर जाता है तो उसको वापस खींचता है। तो अगर ज्यादा इसका अमाउंट हो जाए तो बहुत ज्यादा पानी वो अंदर की तरफ खींचेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल जो है वो अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा?
ओके, वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा बिकॉज एंटी डायरेक्टिक हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाएगा। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर इंट्रासेल्युलर कैटायन? इट इज द पोटेशियम। ओके, आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा था, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द मेजर एक्स्ट्रा सेल्युलर कैटायन? वो है सोडियम। व्हाट इज द मेजर इंट्रासेल्युलर कैटायन? वो है आपका वो है आपका हम लोगों का पोटेशियम। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर इंट्रासेल्युलर कैटायन जो है, मेजर इंट्रासेल्युलर कैटायन जो है वो है पोटेशियम, और मेजर एक्स्ट्रा सेल्युलर कैटायन जो है वो है आपका सोडियम। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से ध्यान दीजिए। पोटेशियम इज द मेन कैटायन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर पोटेशियम मेन है, सेल के बाहर सोडियम मेन है। एंड एसेंशियल फॉर द सेल फंक्शन एंड द मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए काम होता है। ठीक है, तो आप लोग देखा कि अंदर की तरफ पोटेशियम और बाहर की तरफ सोडियम। ओके, नेक्स्ट है विच लैब पैरामीटर इज इंक्रीज्ड इन डिहाइड्रेशन? अगर किसी को डिहाइड्रेशन हुआ है तो कौन सा पैरामीटर जो है वो बढ़ जाएगा? वो सीरम सोडियम। ठीक है, क्योंकि पानी तो बाहर चला गया तो बचा क्या? सोडियम, क्योंकि जितने पानी में सोडियम डिसॉल्व है उसका लेवल, सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी तो रहा नहीं। डिहाइड्रेशन के टाइम, लूज मोशन के टाइम पानी सारा बाहर चला गया, बच गया सोडियम। सोडियम का लेवल हाई हो जाता है इन डिहाइड्रेशन, वाटर लॉस हो जाता है, और जिसकी वजह से सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ठीक है, लीडिंग टू द एलिवेटेड सोडियम लेवल, जिसको एलिवेटेड सोडियम लेवल की कंडीशन को हाइपर नेट्रेमिया कहते हैं। हाइपर नेट्रेमिया इज अ कंडीशन इन विच द सोडियम का लेवल सीरम में बढ़ जाता है, और ये तब होता है जबकि लूज मोशन से पानी तो बाहर चला गया, बचा क्या? सोडियम कॉन्सेंट्रेट हो गया, इसका हम लोग का लेवल बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन? आप लोग को सबको मालूम है एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है। किडनी में से जो पानी होता है उसको वापस बॉडी में रिजॉर्ब करवाता है। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज सारा पानी जो है किडनी से यूरिन में चला जाएगा। तो प्रमोट द वाटर रिटेंशन, पानी को बॉडी में वापस लाने के लिए एंटी डायरेटिक हार्मोन अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हाइपोनेट्रेमिया, मतलब कि सोडियम का कम होना। हाइपोनेट्रेमिया कैन बी कॉज्ड बाय, क्यों होता है? एसिडी SiADH लीड्स टू द वाटर रिटेंशन, पहले ही पढ़ा है हम लोगों ने, डाइल्यूटिंग द सीरम, सोडियम ज्यादा हो जाता है, और हाइपोनेट्रीमिया उसमें हो जाता है, मतलब कि सोडियम का लेवल कम हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ हाइपर कैलेमिया? हाइपर मतलब ज्यादा, कैलेमिया मतलब पोटेशियम। अगर हाइपर कैलेमिया होगा तो क्या होगा? मसल की वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। हाई पोटेशियम लेवल, कैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम से, हाइपर मतलब ज्यादा, हाई पोटेशियम लेवल इंटरफियर विद द न्यूरोमस्कुलर फंक्शन लीडिंग टू द मसल वीकनेस एंड द कार्डियक इशू। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जल्दी से 10 क्वेश्चंस किए, और इन 10 क्वेश्चंस के ही करीब करीब के क्वेश्चंस आप लोग जरूर देख लीजिए, और इसको अच्छे से तैयारी अपने एग्जाम्स के कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिए, तब तक आप लोग हंसते रहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट है कि खेल के साथ साथ पढ़ते भी रहिए।